चार चोरों की कहानी। एक छोटे से गांव में चार चोर रहते थे। उनका नाम था रघु, मोहन, बंटी और श्याम। ये चारों अपनी चालाकी और चतुराई के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। लोग उनसे डरते थे क्योंकि वे हमेशा किसी न किसी घर में चोरी करते रहते थे। लेकिन उनकी एक अनोखी बात यह थी कि वे कभी भी गांव वालों का पूरा धन नहीं चुराते थे, सिर्फ उतना ही लेते थे जितना उनकी जरूरत होती थी। एक दिन गांव के मुखिया ने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, हमें इन चोरों को सबक सिखाना होगा। ये हमारे गांव की शांति को भंग कर रहे हैं। हमें मिलकर इन्हें रोकना होगा। गांव वाले सहमत हो गए और उन्होंने एक योजना बनाई। दूसरी तरफ चारों चोरों को मुखिया की इस बैठक की खबर मिल गई। रघु ने कहा, हमें भी कुछ करना होगा। अगर हम पकड़े गए तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा। मोहन ने एक नई योजना सुझाई। उसने कहा, हम इस बार गांव के मंदिर में चोरी करेंगे। वहाँ बहुत सारा सोना और चांदी है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हमें किसी को शक न हो। बंटी ने भी हामी भरी, लेकिन श्याम थोड़ा डर गया। उसने कहा, मंदिर में चोरी करना पाप है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बाकी तीनों ने उसे समझा लिया। रात का समय था। चारों चोर मंदिर के पास पहुँचे। उन्होंने चुपचाप मंदिर का ताला तोड़ा और अंदर घुस गए। वहाँ उन्होंने सोने और चांदी के गहने चुरा लिए। लेकिन जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकलने लगे, अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। पूरा गांव जाग गया। गांव वाले मशाल लेकर मंदिर की ओर भागे। चोर घबरा गए और जंगल की ओर भागने लगे। लेकिन गांव वालों ने उन्हें देख लिया और उनका पीछा किया। कुछ ही देर में चारों चोर पकड़े गए। गांव वालों ने उन्हें मुखिया के सामने पेश किया। मुखिया ने कहा, तुम लोगों ने हमारे विश्वास को तोड़ा है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन तभी श्याम ने आगे बढ़कर कहा, मुखिया जी, हमें एक मौका दीजिए। हम अपनी गलती मानते हैं। अगर आप हमें माफ कर दें तो हम अपनी जिंदगी सुधार लेंगे और कभी चोरी नहीं करेंगे। मुखिया ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देंगे, लेकिन अगर तुमने दोबारा चोरी की तो तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। चारों चोरों ने वादा किया कि वे अब कभी चोरी नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने गांव में ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। रघु ने लकड़ी का काम शुरू किया, मोहन ने खेती, बंटी ने कपड़े सिलने का काम और श्याम ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव वाले भी उन्हें माफ करने लगे। कुछ ही महीनों में चारों ने अपनी मेहनत से गांव के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने गरीबों की मदद की और मंदिर का जीर्ण गांव के सम्मानित नागरिक बन गए थे। इस तरह चार चोरों ने अपनी गलतियों से सीख ली और अपनी जिंदगी को सुधार लिया। उनकी कहानी पूरे गांव के लिए एक सबक बन गई कि हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। इस तरह रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारे ड्रीम टोन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।